गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो है ना 5 बजे का टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा भी है। तो मैं अपनी छत पे टहल रही हूँ सुबह सुबह। और टहलते हुए भी मुझे अभी हो चुका है 15 से 20 मिनट, क्योंकि उजाला हो गया थोड़ा सा। और ये वाला जो टाइम होता है जो है ना सुबह सुबह, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा मौसम होता है सुबह का। तो जो है ना अगर हम इस टाइम उठ जाएं तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं हमारे, क्योंकि जल्दी उठने से ना बहुत सारे काम आसान होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है ना अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, थोड़ी देर टहल लेते हैं, घूम लेते हैं। और अगर हम लेट उठते हैं तो बस सीधे किचन में जाओ, काम शुरू कर दो। तो जो है ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ। जो है ना थोड़ा सा टहल भी चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ ब्रश वगैरह करने। तो यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिना हाथ मुँह धोए चाय वाय पीने का भी मन नहीं होता है। तो ब्रश कर लिया है, हाथ मुँह धो रही थी। और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, चाय वगैरह बनानी है। तो किचन में आ चुकी हूँ, चाय रख दी है मैंने। और जो पानी होता है जो गर्म, जो मैं रोज़ पीती हूँ, तो मैं पी चुकी थी गर्म करके। तो अभी चाय रख दी है। और जो है ना बिना चाय पिए भी सुबह सुबह जो है ना दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो चाय पीने के बाद ही जो है ना घर के सारे काम शुरू होते हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है ना शुरू हो गए थे हमारे सुबह के काम। तो सबसे पहले काम था, ये कुछ प्लांट रखे थे, इनको लगाना था। ये 2 दिन पहले आए थे, तो इनको जो है ना लगाना था गमलों में। फिर ये जो ना मिट्टी वगैरह का काम ख़त्म होगा तो उसी के बाद जो है ना झाड़ू पोछा शुरू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना इन्हीं को लगाना है। तो ये लगा रहे थे। और मैं चाकू लेकर लेने गई थी अंदर से, क्योंकि जो है ना वो पौधों के जो ग्रो बैग होते हैं ना, वो मुझे काटने थे। तो मैं बैठ कर वही काटने लगी थी, क्योंकि जो है ना वो हाथ से नहीं निकल रहे थे। तो इसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। और जिसकी जड़ें हैं ना, जो एकदम से उसकी पॉलीथीन में चिपक गई थी, वो अलग ही नहीं हो रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं खींच दूँगी एकदम से तो वो जड़ें टूट जाएंगी, तो शायद ये पौधा ना चले। तो वही मैं आराम से धीरे धीरे इसको निकाल रही हूँ। एकदम से जो है ना ये नीचे की जड़ें एकदम से इसमें नीचे तक निकल आई हैं। तो इन्होंने कहा इसको ना चाकू से काट दो नीचे से। तो वही मैं इसको जो है ना खींच के निकाल रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं अगर काट दूँगी जड़ें तो शायद वो फिर ना पौधा मर जाए, ना चले। तो इसीलिए मैं ना उसको ऐसे ही धीरे धीरे खींच के निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चाकू उठा ही ली, क्योंकि वो जड़ें ना एकदम से उसमें फंसी हुई थी, निकल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैं उसको अलग कर रही हूँ काट के।
तो यहाँ पर जो है ना एक ये पौधा लग चुका है, तो इसको जो है ना मुझे यहीं पे रखना था वॉश बेसिन के पास। तो उसको जो है मैं खींच कर ना रख रही थी। यहाँ पर मैं देख रही थी कि वो सही से रखा जाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी पत्तियाँ जो है ना दीवार में लग रही थी। तो उसको मैं ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ यहीं पे कि ये सही लगेगा कि नहीं। तो मैं उसको रख रही थी, उसकी पत्तियाँ जो है ना मैं देख रही थी कि वो दीवार से ना सटें, क्योंकि फिर वो चलेंगी नहीं। दीवार से लग के जो है ना पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने उसको वहीं पे रख दिया है। और ये जो है ना फिर ये दूसरा वाला प्लांट लगा रहे थे। और जो है ना मेरे घर का झाड़ू पोछा भी शुरू हो चुका है, क्योंकि डस्टिंग हो रही है। और जानवी को पता नहीं है कि कैमरा रखा है मम्मी ने। वो जो है ना अंदर से डस्टिंग कर रही थी, सामान वगैरह रख रही थी। और मेरे से ज़्यादा उसको शौक़ है ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का। तो जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है तो उस दिन पूरा जो है ना हेल्प करती है, मेरा घर का काम करवाती है, डस्टिंग वगैरह कर देती है, झाड़ू पोछा भी करती है। तो ये जो है ना लगी थी डस्टिंग वगैरह करने में। और इसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मम्मी ने जो है ना फ़ोन रखा है, कैमरा ऑन करके रखा है, वीडियो बना रही है। तो पता होता तो ये जो है ना ऐसे फिर डस्टिंग वगैरह इधर नहीं आके करती, तो वो अंदर ही अंदर साफ़ कर लेती। तो जो है ना अभी ये ना कर रही है, लेकिन इसको फिर पता चल जाएगा कि मम्मी ने कैमरा रखा है। ये देख रही है कि हाँ मम्मी ने कैमरा रखा है। तो यहाँ पे जो है ना इसको मैं लगा चुकी हूँ, इसको भी मैं साइड में रख रही थी। और एक और बच गया है लास्ट वाला, तो इसको भी लगाना है। फिर यहाँ पर जो है ना झाड़ू पोछा वगैरह करना है, पहले मिट्टी विट्टी साफ़ करनी है, क्योंकि ऐसा कुछ करते हैं तो ना बहुत सारा गंदगी हो जाता है वहाँ पे। तो ये जो है ना सारे पौधे मेरे लग गए हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना घर के सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। और मैं नहा कर आ गई हूँ जोत जलाने मंदिर में। तो जोत वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद जो है ना किचन के काम है, खाना पीना बनाना है तो वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना मैं दिया बत्ती कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जोत भी जला दी है। आप लोग भी ना दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, क्योंकि इनके दर्शन भर से ही जो है ना बहुत सारे जो है ना ऐसे काम होते हैं, बिगड़ी जो बन जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो है ना मन में एक पॉजिटिव सी एनर्जी आती है। तो मेरा जो है ना मंदिर आंगन में है, निकलती हुई बहुत बार नज़र पड़ती है भगवान जी पे। और अभी जो है ना किचन में आ गई थी, क्योंकि जो है ना किचन के काम शुरू करने हैं, खाना वगैरह बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना दूध इकट्ठा हो रखा है, बहुत सारा है। तो इसको जो है ना मुझे उबालना है। उबालना क्या है, इसका जो है मुझे ना मावा बनाना है, खोया। तो इसको मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि पहले मुझे खाना बनाना है। तो उसके बाद जो है ना मैं इसका जो है ना खोया वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने गैस चलाई है, क्योंकि जो है ना दाल रखी है, ये शाम की दाल है। और मुझे ना पराठे बनाने हैं, तो इसको मैं गरम कर लूँगी। आजकल जो है ना होली पे जो बनता है खाना पीना, जो घर में गुजिया वगैरह बनती है, मीठा वगैरह, और मार्केट से भी आता है, तो बच्चे जो है ना वही खाते रहते हैं। तो खाना जो है ना कम ही खाना पीना होता है सबका। तो जो है ना इसी वजह से जो है ना रात की दाल बच गई थी। और जब ऐसा कुछ बच जाता है तो जो है ना हमारे यहाँ पे तो गर्म करके खा लिया जाता है, क्योंकि बासी खाना भी जो है ना मेहनत का होता है, पैसे पड़ते हैं। अनाज जो है ना ऐसे ही फेंकना अच्छी बात नहीं है। तो जो है ना हमारे यहाँ तो जैसे खा लेते हैं, दाल है, चावल है, जो है ना छौंक के, रोटी वगैरह होती है तो वो गर्म करके घी वगैरह लगा के। तो यहाँ पर जो है ना किचन का काम हो चुका था, खाना पीना हो गया। उसके बाद जो है ना मैंने एक कढ़ाई रखी है, क्योंकि मुझे जो है दूध उबालना है, मावा बनाना है। तो ये जो है ना फुल भगोना एकदम से मुझे ना कढ़ाई में डालते हुए भी नहीं बन रहा था दूध, और छलक रहा था। तो इसको जो है ना मैंने धीरे धीरे इसी तरीके से डाल दिया इसमें, और उबाल लूँगी। और ये जो है ना पूरा आया भी नहीं है कढ़ाई में,
बच गया था भिगोने में, तो इसको मैंने ना साइड में रखा है। और जब ये कढ़ाई का उबल जाएगा ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर इसको जो है ना बाकी दूध को भी इसमें मैं डाल दूँगी। तो कढ़ाई के पास ही हमको खड़ा रहना है, क्योंकि इसको छोड़कर जाने में जो है ना बहुत नुकसान है। या तो फिर अगर आप जा रहे हो किचन से बाहर तो आपको गैस कम करनी होगी, वरना या तो ये उबल कर कढ़ाई से बाहर आ जाएगा या फिर जो है ना नीचे से तली में लग जाएगा। तो वही जो है ना मैंने इसको ढक दिया था दूध को, क्योंकि बाकी भी इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर जो है ना मैंने धीरे धीरे करके सारा दूध डाल दिया था, क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसको जो है ना मैंने कंटिन्यू चलाया है लगातार, क्योंकि ये जो है ना कढ़ाई में नीचे से चिपकने भी लगता है। तो इसको जो है ना मैं इसी तरह चला लूँगी। और इसके जो है ना ये ना कहीं कहीं से थोड़ा सा लग भी गया था नीचे से। मैं थोड़ा सा जो है ना किचन से बाहर गई थी दूसरा काम करने, तो ये ना नीचे से लगने लगा था, चिपक गया था कढ़ाई में। तो जो है ना अब मैं इसको जो है ना बराबर चला रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना बहुत ही सावधानी से चलाना होता है, क्योंकि बहुत छींटें पड़ती हैं ऊपर हाथ पे गरम गरम, तो जो है ना ध्यान से चलाना होता है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा खोया भी तैयार हो चुका है। और ये जो है ना अभी थोड़ी देर और चलाना है। तो ये जो है ना बन गया है लगभग, और ये जो है ना हल्का सा लग गया था। तो यहाँ पर जो है ना खोया बन के तैयार है। और बच्चों से मैंने पहले ही पूछा था, तो उन्होंने कहा है कि ना रसगुल्ले बनाने हैं। मेरा मन तो था लड्डू बनाने का, जो नारियल वाला बुरादा डाल के लड्डू बनते हैं, लेकिन जो है ना बच्चों ने कहा कि नहीं, रसगुल्ले खाने हैं। तो देखिए क्या बनता है अब इसका। और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।